और अब रुख कर लेते हैं मुंबई का, जहां पर मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने महाविकास अघाड़ी की जीत का दावा किया है। साथ ही कहा कि महाविकास अघाड़ी में जो कुछ भी कहा जा रहा है वैसी बात नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और मुंबई कांग्रेस की चीफ वर्षा गायकवाड़ जी। और वर्षा जी, कल प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा हमला किया है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पे, और उन्होंने साफ तौर से कहा कि किस तरह से कांग्रेस वादे तो करती है मगर वो उन वादों को कभी नहीं निभाती है। जो गारंटीज कांग्रेस लॉन्च करती है उनको वो कभी पूरा नहीं करती। इस आरोप को आप कैसे देखती हैं, चूंकि आज खड़गे जी ने भी उसका सिलसिलावर पॉइंट बाय पॉइंट रिब्यूटल दिया है। मैं तो सभी लोग जानते हैं कि सबको पता है कि हमने जो बात की थी वो राजकीय जुमला था। ये हमने नहीं कहा है, अमित शाह ने कहा है। और ये भी कहा कि हमारे गले की हड्डी हो गई जो बातें हमने बोली है। और जो राजकीय जुमले होते तो होते ऐसा बात नितिन गडकरी जी ने कहा, तो हमने तो नहीं कहा। 15 लाख किसने कहा? काला धन किसने कहा? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार किसने कहा? महंगाई कम करेंगे बात किसने कही थी? आप बताइए इसमें से कौन सा वादा पूरा किया है? मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटक में हो, जहाँ हमारी सरकार बनी थी वहाँ पहले कैबिनेट में अगर कोई निर्णय लिया गया तो किसानों का कर्जा माफ करने का निर्णय लिया गया। आज महालक्ष्मी योजना कर्नाटक में चालू है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश का लाडली बहन का क्या हुआ? इलेक्शन के टाइम आई, आज बंद हो गई। तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि विश्व गुरु जो हमारे हैं, जो ये भी कहते हैं कि बायोलॉजिकली मैं जो हूँ, मेरे माता पिता का नहीं, मैं किसी और का ये रूपांतर हूँ, तो उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। जब वो किसी चीज की बात कर रहे तो ये समझना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने पिछले 10 साल में स्टेटमेंट किए, उसमें से कितनी स्टेटमेंट उन्होंने पूरी की है। यहाँ की बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे आराध्य देवत है, हमारे अस्मिता है, अरबी समुद्र में उनका जो है वो समुद्र में स्टैचू बनाने के लिए जल पूजन किया था, उसका क्या हुआ? 1 इंच भी काम नहीं शुरू हुआ। तो ऐसा है कि किसकी कथनी में और किसकी करनी में फर्क है वो तो दुनिया जानती है। आजकल तो लोग वो कुछ बोलते हैं तो लोग सच भी नहीं मानते। मैम, एक महाराष्ट्र के चुनाव में एक मुद्दा काफी बड़ा महाराष्ट्र में उठ चुका है। कभी पोस्टर यहाँ आते हैं, लगते हैं बटोगे तो कटोगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ। फिर कल एक नई पोस्टर आई, बटोगे तो पिटोगे, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से कहा है माहिम सीट को लेकर कि राज ठाकरे जी की पार्टी को सपोर्ट करना है, तो कैसे देखते हैं ये तमाम जो पोस्टर्स आ रहे हैं 2008 की याद दिलाते हुए कि बटोगे तो पिटोगे, उससे पहले पोस्टर्स आते हैं बटोगे तो कटोगे, तो ये सारे पोस्टर वार आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि बटोगे तो पिटोगे बोल रहा है तो वो तो गलत ही है, क्योंकि कोई, ये देश में संविधान है, इस देश में लोकशाही चलती है, ये देश में हुकुमशाही नहीं चलती है कि आप ये करोगे नहीं तो ये होगा, ये करोगे नहीं तो ये होगा। दुर्भाग्यवश देश है आजकल, हम देश में जो है वो गुंडा राज चल रहा है, हम देश में देख रहे हैं बुलडोजर राज चल रहा है, और कुछ लोगों को ऐसी बातें करके बहुत ऐसा लगता है। लेकिन जनता महाराष्ट्र की थोड़ी अलग है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में फर्क है। महाराष्ट्र में सुसंस्कृत राजनीति चलती है, महाराष्ट्र में लोग साथ में रहते हैं, महाराष्ट्र में लोग विकास के नाम पे वोट करते हैं, और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अंबेडकर, इसकी विचारधारा है। यहाँ पे सबको पता है कि धर्म जात परिकर से परा अगर कुछ है तो देश का संविधान है। सब एक साथ मिलकर विकास की बात करते हैं, सच में जो काम करते हैं उसके पीछे खड़ा रहने का काम करते हैं। जो गद्दारी का राजनीति जो है वो कभी महाराष्ट्र के इतिहास में खपा नहीं, और न कभी आने वाले दिनों में भी वो चलेगा। तो जो गद्दारी करेंगे उनको घर पे बिठाने का काम लोग करेंगे। जिन्होंने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया है और जिस तरह से महाराष्ट्र को बेचने का काम किया है, महाराष्ट्र के उद्योग बाहर बेच दिए, महाराष्ट्र का फाइनेंशियल सेंटर बाहर बेच दिया, तो जनता सब जानती है। अभी महिलाओं को देते हैं बात 1500 रुपए की, और दोस्तों को 1500 एकड़ देते, उसकी भी बात करनी चाहिए। नहीं, हम तो देश के प्राइम मिनिस्टर को पूछना चाहती हूँ कि 15 लाख का है, पहले वो दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी वर्षा गायकवाड़, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो डेवलपमेंट के लिए वोट करते हैं, और यहाँ पे लोकशाही चलती है, ना ही कि ऑथोरिटेरियन जो एक रिजीम होता है वो नहीं चलती है। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ आनंद सिंह, मुंबई।